करीब 10 साल पहले धरा का देहरादून में कॉलेज का सेकेंड ईयर था जब धरा मिली थी मिस आबा अहलूवालिया से, जो उसके और अंबर के बीच की कड़ी थी। उससे कोई 4-5 साल बड़ी आभा कॉलेज की सबसे कूल फैकल्टी बन के आई थी। वहीं धरा में शैतानी और बेबाकपन अध दर्जे तक भरा था, लेकिन धीरे धीरे आभा और धरा टीचर स्टूडेंट कम रह गई थी। दोस्त ज़्यादा बन गई, लेकिन शायद इस लगाव का एक और कारण था। वह था अंबर, आभा का बड़ा भाई, जिसकी पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द बसी थी और उसे वह अक्सर याद करती रहती थी। आभा ने बताया था कि अंबर ने करीब 5 साल पहले लव मैरिज की थी। बीकानेर में अपनी पत्नी रोशनी व 4 साल के बेटे किट्टू के साथ रहा करता था और 3-4 महीने में अपने घर आता था। आभा अक्सर धरा से कहती कि उसकी आदतें बिल्कुल उसके भाई जैसी हैं। ग्रेजुएशन ख़त्म होते होते आभा और धरा एक दूसरे की टीचर और स्टूडेंट नहीं रही थी, अब वो एक परिवार का हिस्सा थी। इन बीते महीनों में धरा उसके घर भी हो आई थी। भाई अंबर और बड़ी बहन नीरा से फेसबुक पर कभी कभार बातें भी होने लगी थी और छुट्टियां उसके मम्मी पापा के साथ बीतने लगी थी। एग्ज़ाम हो गए थे, लेकिन मास्टर्स का एंट्रेंस देना बाकी था, इसलिए धरा उस समय आभा के घर में ही रह रही थी। तब अंबर घर आया था, बाहर से शांत लेकिन अंदर से अपनी ही बर्बादी का तूफान समेटे, जिसकी आंधियों ने उसकी हंसती खेलती जिंदगी, उसका प्यार, सब कुछ तबाह कर दिया था। आभा के साथ रहते धरा को यह मालूम था कि अंबर की शादी के 2 साल तक सब ठीक था। फिर अचानक उसकी बीवी रोशनी अपने मम्मी पापा के घर गई तो आई ही नहीं। इस बार जब अंबर आया तो उसके हमेशा मुस्कुराते रहने वाले चेहरे से पुरानी वाली मुस्कान गायब थी। धरा के लिए सिर्फ वह आभा का भाई था, जो केवल उतना ही मायने रखता था जितना बाकी घर वाले। लेकिन 1-2 दिन में ही न जाने क्यों अंबर की उदास आंखें और फीकी मुस्कान ने उसे बेचैन कर दिया। करीब 1 सप्ताह बाद अंबर ने बताया कि वह अपनी जॉब छोड़कर आया है, क्योंकि उसके ससुराल वालों और पत्नी को लगता है कि वह पैसे के चलते वहाँ रहता है। अब वह यहीं जॉब करेगा और कुछ महीनों के बाद पत्नी और बेटा भी आ जाएंगे। यह सबके लिए खुश होने की बात थी, लेकिन फिर भी कुछ था जो नॉर्मल नहीं था। अंबर ने नई जॉब ज्वाइन कर ली थी। कितने ही महीने निकल गए, पत्नी नहीं आई। हाँ, तलाक का नोटिस ज़रूर आया। रोशनी ने अंबर से फ़ोन पर भी बात करनी बंद कर दी थी और बेटे से भी बात नहीं कराती थी। इन हालात ने सभी को तोड़कर रख दिया था। अंबर के साथ बाकी सब घर वालों ने भी हंसना छोड़ दिया। उनके इकलौते बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी। वह अपने बच्चे से बात तक नहीं कर पाता था। परिवार वाले कुछ नहीं कर पा रहे थे। धरा सबको खुश रखने की कोशिश करती, कभी सबकी पसंद का खाना बनाती तो कभी अंबर को पूछकर उसकी पसंद का नाश्ता बनाती। उसे देखकर अंबर अक्सर सोचता कि यह मेरी और मेरे घर की कितनी केयर करती है। धरा आज की मॉडर्न लड़की थी, लेकिन घर परिवार का महत्व वह अच्छी तरह समझती थी। घर के काम करना उसे अच्छा लगता था। मन साफ सच्चा हो तो सूरत को भी हसीन बना देता है। धरा के चेहरे की खूबसूरती में गजब का आकर्षण था। अभी 23 साल की पिछले महीने ही तो हुई थी। दूसरी ओर धरा जब जब अंबर को देखती तो सोचती कि कितना प्यार करता है अपनी बीवी को। काश मुझे भी ऐसा कोई मिले। तलाक की बात सुनकर पहली बार अंबर को रोते देखा था धरा ने, और उसके सब कानों में अब तक गूंज रहे थे कि मर जाऊंगा लेकिन तलाक नहीं दूंगा, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। अंबर की गहरी भूरी आंखों में दर्द भरा था। 30 की उम्र हो गई थी, लेकिन पर्सनालिटी उसकी ऐसी थी कि देखने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। धरा समझ नहीं पाती थी कि रोशनी को अंबर में ऐसी क्या कमी नजर आई थी जो उसे छोड़ गई। जुलाई में धरा की दीदी देहरादून घूमने आई थी
और उसकी खूब खातिर की गई। देहरादून का मौसम खुशगवार था, इसलिए घूमने फिरने का अलग मज़ा था। अंबर भी उसे पूछकर ही सारे प्रोग्राम बना रहा था। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मसूरी, सहस्त्रधारा चक्राता, लाखा मंडल तथा डाक पत्थर देखने का प्रोग्राम अंबर ने झटपट बना डाला। अंबर का किसी और को इम्पोर्टेंस देते देख ना जाने क्यों धरा के मन में जलन हुई और उसे पहली बार एहसास हुआ कि अनजाने में ही वह अंबर को चाहने लगी है। लेकिन क्यों, कब, कैसे, इसकी वजह वह खुद नहीं जानती थी। इसकी वजह शायद अंबर का इतना प्यारा इंसान होना था, या फिर शायद इतनी गहराई से अपनी बीवी के लिए प्यार था कि धरा खुद उसके प्यार में पड़ गई थी। धरा के दिल में अंबर ने जाने अनजाने में जगह बना ली थी। वहीं धरा जिस तरह सबका ख्याल रखती और खुश रखती, वह अंबर के घर वालों को अपना बना रही थी। उसकी ये आदतें सबके साथ अंबर को भी उसकी तरफ खींच रही थी। जब कोई चीज़ हमारे पास ना हो तो उसकी कमी ज़्यादा ही लगती है। घर में सभी सबको धरा को देखकर बहू की कमी कुछ ज़्यादा ही अखरने लगी थी। अंबर अक्सर धरा को तंग करता रहता, कभी उलझे हुए बालों को खींचता तो कभी गालों पर हल्की चपत लगा देता। दोनों के दिलों में अनकही मोहब्बत जन्म ले चुकी थी, जिसका एहसास उन्हें जल्दी ही हुआ। एक दिन धरा ने अंबर को छेड़ते हुए कहा, मुझे तंग क्यों करते रहते हो? सबके लिए आपके दिल में प्यार है, फिर मुझसे ही क्या झगड़ा है? इस पर अंबर की माँ ने जवाब दिया, वह इसलिए गुस्सा करता है कि तू हमें पहले क्यों नहीं मिली। इन चंद शब्दों ने सबके दिलों का हाल बयां कर दिया था। वह अचानक यह सुनकर बाहर भाग गई थी। बाहर बालकनी में रेलिंग पकड़कर खड़ी थी, सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। अंबर ने पास आकर कहा, मैंने और मेरे घर वालों ने तुम्हारी जैसी पत्नी और बहू का सपना देखा था। अंबर ने आगे कहा, पता नहीं कब से, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मगर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो अपने बेटे को हमेशा के लिए खो सकता हूँ। धरा का सुर्ख होता चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसने नज़रें उठाकर अंबर को देखा तो अंबर की आंखों में आंसू थे। मेरे पास जीने की वजह सिर्फ यह है कि मेरा बेटा मुझे मिलेगा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन अपना बुढ़ापा ज़रूर तुम्हारे साथ बिताना चाहूँगा। सुबह सुबह तुम्हारे हाथ की चाय पिया करूँगा। उस वक्त दोनों की सांसें महसूस कर सकती थी धरा, जब अंबर ने ये शब्द कहे थे, जिन्होंने एक पल में उसको आसमान पर ले जाकर वापस नीचे धरातल पर पटक दिया था। एक पल को धरा को लगा, यह कैसा प्यार है और कैसी बेतुकी बात कही है अंबर ने। लेकिन दूसरे ही पल उसे भविष्य में अंबर में एक हारा और टूटा हुआ पिता नजर आया, जिसका बेटा उसे कह रहा था कि तुमने दूसरी शादी के लिए मुझे और मेरी माँ को छोड़ा। शायद सही भी थी अंबर की बात। 4 साल का बच्चा जब माँ के साथ रहता है तो वह उतना ही सच समझेगा जितना उसे बताया जाएगा। जिससे प्यार करती है उसे अपनी वजह से ही टूटा हुआ कैसे देखती धरा। अगर अंबर बेटे के लिए उसका इंतज़ार कर सकता है तो धरा भी तो अंबर का इंतज़ार कर सकती है। फिर अंबर मान भी जाता, लेकिन अपने ही घर वालों को मनाना भी हो तो धरा के लिए आसान नहीं था। अंबर का हाथ पकड़कर धरा बोली, अगर सच में हमारे बीच प्यार है तो एक दिन हम ज़रूर मिलेंगे। मैं इंतज़ार करूँगी उस दिन का जब सब कुछ सही होगा। और रही बात शादी की, तो राधा कृष्ण की भी शादी नहीं हुई थी, लेकिन आज भी उनका नाम साथ ही लिया जाता है। लेकिन शर्तें तो दिमाग लगाता है, दिल नहीं। और सब हालात को जानते समझते भी उन दोनों के तन मन भी दूर नहीं रह सके। शादी की बात तो दोबारा नहीं हुई, लेकिन दोनों के ही घर वालों को उनके बीच पनपे रिश्ते का अंदाज़ा हो गया था। ऐसे ही साथ रहते रहते 2 साल निकल गए थे। अब भी अंबर अपने बेटे किट्टू से बात करने को तरसता था। सब कुछ वैसा ही चल रहा था
धारा ने जॉब ज्वाइन कर ली और एक फ्रेंड की शादी में गई थी। वहां से आकर एक बार फिर उसके दिल में अंबर से शादी करने की चाहत करवट लेने लगी। बहुत मुश्किल था उसका अंबर के इतने पास होते हुए भी दूर होना, और इसलिए उसका प्यार और उसकी छुअन को अपने एहसासों में बसाकर धरा देहरादून छोड़कर मुंबई आ गई थी। अब एक ही धुन थी उसे टीवी इंडस्ट्री में नाम की और बहुत सारे पैसे कमाने की, जिससे शादी न सही कम से कम सफल होकर अपने घर वालों के प्रति कर्तव्य निभा सके। उसके बाद के अब तक के साल कैसे बीते यह धरा और अंबर दोनों ही जानते हैं। दूर रहकर भी ना तो दूर रह सके ना साथ रह सके दोनों। वे महीनों के अंतराल में मिलते, किट्टू के बड़े होने और साथ जीने के सपने देखते और एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते। लेकिन कभी उनकी नज़दीकियां ही जब उन्हें कमज़ोर बनाती तो दोनों खुद ही टूटने भी लगते और फिर संभलते। रिश्तेदारों, पड़ोस, मोहल्ले वालों सबसे क्या कुछ नहीं सुनना और सहना पड़ा दोनों को, लेकिन उन्होंने एक पल हर एक कदम एक दूसरे को सपोर्ट किया था। बस कभी शादी की बात नहीं की। धरा के घर वाले कुछ साल तक शादी के लिए बोलते रहे, लेकिन बाद में उसने अपने घर वालों को समझा लिया था कि वे जिस इंडस्ट्री में हैं वहाँ शादी इतना मायने नहीं रखती है और उसके सपने अलग हैं। इस बीच उसने ना कभी अंबर और उसके घर वालों का साथ छोड़ा, ना किसी और से रिश्ता जोड़ा। वह अंबर से लेकर उसके बेटे किट्टू तक के बारे में सब खबर रखती थी। छुट्टी का टाइम हो गया मैडम जी, चपरासी की आवाज़ से धरा की तंद्रा टूटी। कुछ मिनटों बाद किट्टू को आता देख धरा ने उसे पुकारा तो किट्टू के चेहरे पर गुस्से और नफरत के भाव उभर आए। फेसबुक पर देखा है उसने धरा को, यही है वह जिससे शादी करने के लिए पापा हमें छोड़कर चले गए। ऐसा ही कुछ सुनता आया है वह इतने सालों से माँ और नानी से, और जब बड़ा हुआ तो उसकी नफरत और गुस्सा भी उतना ही बढ़ता गया। अंबर से कभी कभार फ़ोन पर बात होती तो बस हाँ हूँ करता रहता था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? किट्टू गुस्से में घूरते हुए कहा। जरूरी बात करनी है, तुम्हारे पापा से रिलेटेड, धरा ने शांत स्वर में कहा। 2 दिनों बाद तुम्हारे पापा का बर्थडे है। मैं चाहती हूँ कि तुम उस दिन उनके साथ रहो। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? उसकी बात पूरी होने से पहले ही किट्टू ने चिढ़कर जवाब दिया, क्योंकि वे सभी इतने सालों से तुम्हें इतना मिस कर रहे हैं जितना कि तुम करते हो। यह उनकी लाइफ का बेस्ट गिफ्ट होगा क्योंकि तुम उनके लिए सबसे बढ़कर हो। धरा ने किट्टू से कहा, क्या तुम मेरे साथ कल देहरादून चलोगे? किट्टू का कोल्ड ड्रिंक जैसा ठंडा स्वर उभरा। इतना ही कीमती हूँ तो मुझे वे छोड़कर क्यों गए थे? मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। वे कभी मेरे बर्थडे पर नहीं आए या फिर तुम्हारी वजह से नहीं आए। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम एक गंदी औरत हो। अपना बैग उठाते हुए लगभग सुबकने वाला किट्टू, तुम जानना चाहते हो तो चलो हमारे साथ, बस एक बार ये देख लो, कहकर धरा ने सारे पुराने मैसेजेस और चैट के प्रिंट किट्टू के सामने रख दिए, जिनमें घुमा फिरा कर एक ही तरह के शब्द थे। अंबर के कि किट्टू से बात करा दो, या मैं मिलना चाहता हूँ, या डिवोर्स मत दो। और रोशनी के भी शब्द थे, मैं तुम्हारे परिवार के साथ नहीं रह सकती। यह शादी जल्दबाजी में कर ली, लेकिन तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहती। किट्टू से तुम्हें नहीं मिलने दूंगी। ऐसा ही और भी बहुत कुछ। किट्टू की तरफ देखते हुए धरा ने कहा, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हैं। अगर तुम सुनना चाहो तो। तुम्हारे पापा कभी नहीं चाहते थे कि तुम अपनी माँ के बारे में थोड़ा सा भी बुरा सोचो या सच जानकर तुम्हारा दिल दुखे, इसलिए आज तक उन्होंने तुम्हें सच नहीं बताया। लेकिन मैं उन्हें इस तरह से घुटता हुआ नहीं देख सकती। और हाँ, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हमने कभी शादी नहीं की। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पापा को लगता था कि शादी करने पर तुम उन्हें और भी गलत समझोगे। क्या अब भी तुम मेरे साथ कल देहरादून नहीं चलोगे? यह कहकर धरा ने हौले से किट्टू के सिर पर हाथ फेरा,
चलो चलकर मम्मी को बोलते हैं कि पैकिंग कर दें। किट्टू को जैसे अपनी ही आवाज़ अजनबी लगी। जब धरा के साथ किट्टू घर पहुंचा तो सभी की आंखें फैल गई। नानी की तरफ देखते हुए किट्टू ने अपनी माँ से कहा, मैं पापा के बर्थडे पर धरा के साथ 2-3 दिनों के लिए देहरादून जा रहा हूँ, मेरी पैकिंग कर दो। रोशनी और बाकी सब लोग समझ गए कि किट्टू अभी किसी की नहीं सुनेगा। सुबह उसे लेने आने का बोल धरा होटल के लिए निकल गई। पूरे रास्ते धरा सोचती रही कि आगे ना जाने क्या होगा। किट्टू ना जाने कैसे रिएक्ट करेगा, वह अंबर से कैसे मिलेगा और अब क्या सब कुछ ठीक होगा। सुबह दोनों देहरादून की फ्लाइट में थे। किट्टू ने धरा से कोई बात नहीं की। अगली सुबह का सूरज अंबर के लिए दुनिया जहान की खुशियाँ लेकर आया। किट्टू को सामने देख एक बार की तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ और अगले ही पल अंबर ने अपने बेटे को गोद में उठाकर कुछ घुमाया, जैसे वह अभी भी 14 साल का नहीं बल्कि उसका 4 साल का छोटा सा किट्टू हो। पूरे 9 साल बाद आज वह अपने बच्चे को अपने पास पाकर निहाल था और घर में सभी नम आंखों से बाप बेटे के इस मिलन को देख रहे थे। अंबर का इतने सालों का इंतजार आज पूरा हुआ था। अंबर के साथ आज धरा को भी अपना अधूरापन पूरा लग रहा था। शाम में किट्टू ने बर्थडे केक अपने हाथ से कटवाया था और सबसे पहला टुकड़ा अंबर ने किट्टू के मुंह में रखा था तो एक बार फिर किट्टू और अंबर दोनों की आंखें नम हो गई। तभी किट्टू ने अंबर की बगल में खड़ी धरा को अजीब नज़रों से देखा तो वह वहां से जाने लगी। अचानक उसे किट्टू की आवाज़ सुनाई दी, पापा केक नहीं खिलाओगे धरा आंटी को? और धरा भागकर उन दोनों से लिपट गई। अगली सुबह धरा जल्दी ही निकल गई थी। उसने बताया था कि उसे कोई ज़रूरी काम है, बस जाते हुए 2 मिनट में किट्टू से मिलने आई थी। दोपहर में अंबर को धरा का मैसेज मिला, तुम्हें तुम्हारा किट्टू मिल गया। मैं कल आखिरी बार तुमसे उस जगह मिलना चाहती हूँ जहाँ हमने चांदनी रात में साथ जाने का सपना देखा था। अंबर जानता था धरा ने उसे जबलपुर में धुआंधार प्रपात के पास बुलाया है। उसने पढ़ा था कि शरद पूर्णिमा की चांद की रोशनी में प्रकृति धुआंधार में अपना अलौकिक रूप दिखाती है। तब से उसका सपना था कि चांदनी रात में नर्मदा की सफ़ेद दूधिया चट्टानों के बीच तारों की छांव में वह अंबर के साथ वहाँ हो। अगली शाम में जब अंबर भेटा घाट पहुँचा तो किट्टू भी साथ था। वहाँ उन्हें एक लोकल गाइड इंतज़ार करता मिला जिसने बताया कि वह उन लोगों को धुआंधार तक छोड़ने के लिए आया है। करीब 9 बजे जब अंबर वहां पहुंचा तो धरा दूर खड़ी दिखाई दी। चांद पूरे रूप में खिल आया था और संगमरमर की चट्टानों के बीच धरा यह प्रकृति सब उसे अद्भुत और सुरमई लग रहे थे। वह धरा के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर बेचैनी से बोला, मुझे छोड़कर मत जाओ धरा, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। अब तो सब ठीक हो चुका है, देखो किट्टू भी तुमसे मिलने आया है। धरा ने धीरे से अपना हाथ अंबर के हाथ से छुड़ाया तो अंबर के चेहरे पर हताशा फैल गई। किट्टू ने धरा की तरफ देखा और दोनों शरारत से मुस्कुराए। दूर क्षितिज में आसमान के तारे और शहर की लाइट्स एक साथ झिलमिला रही थी। तभी धरा ने एक गुलाब निकाला और घुटने पर बैठकर कहा, मुझे भी अपने परिवार का हिस्सा बना लो अंबर। क्या आपसे रोज़ सुबह मेरे हाथ से चाय पीना चाहोगे? खुशी और आंसुओं के बीच अंबर ने धरा को जोर से गले लगा लिया था और किट्टू अपने कैमरे में उनकी फ़ोटो खींच रहा था। उनका इतने सालों का इंतज़ार आज ख़त्म हुआ था। अंबर के साथ साथ धरा का अधूरापन भी हमेशा के लिए पूरा हो गया था। आज उसे उसका वह क्षितिज मिल गया था जहां अतीत की गहरी परछाइयां वर्तमान का उजाला बनकर जगमगा रही थी। वह क्षितिज जहां 10 साल के लंबे इंतजार के बाद अंबर धरा भी एक हो गए थे।